कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दिनांक 12/7/2021। आज का हमारा जो बिंदु है चलवासी पशुचारण के संबंध में। तो चलवासी जैसे नाम से ही विदित हो रहा, चलवासी चल करके पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लाना और ले जाना, चलवासी, और पशुओं को चराया जाता है ना। साधारण शब्दों के अंदर इसका अर्थ ही निकलता है, ठीक है। तो मानव ने जब ये महसूस किया कि पहले जो मानव जब आखेट किया करता था, शिकार किया करता था और अपना भरण पोषण किया करता था, अपना जीविका उपार्जन करता था, जब उसने ये महसूस किया कि इसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह या भरण पोषण नहीं हो सकता, तो उसने कुछ सोचा पशुओं को पालने के बारे में। तो उसने पशुओं को पालना प्रारंभ किया और इस व्यवसाय के बारे में सोचने लगा और दिन प्रतिदिन ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जहां पशुओं को पाला जाता था। जलवायु दशाओं के कारण वहां पर ऐसे पशुओं को पालतू बनाया। वर्तमान के अंदर हम देखें, वर्तमान समय में जो तकनीकी विकास के कारण ये जो व्यवसाय है, इस तरह का जो व्यवसाय है, ये व्यापारिक जो स्तर है, व्यापारिक स्तर के ऊपर इस तरह का व्यवसाय किया जाता है। तो अभी आपने देखा पशुचारण के बारे में। तो पशुचारण क्या होता है ये आपको मालूम चल गया। अब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद कुछ क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जिसमें पहला जो क्षेत्र है हमारा उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, कहां से? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला, एक क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र है कहां से कहां तक? दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों का दूसरा क्षेत्र। एक और क्षेत्र का चयन किया, वो दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर द्वीप के ऊपर। तो इस तरह से मानव ने 3 जो क्षेत्रों का चयन किया और चयन करके पशुओं को पालना किया, उन पशुओं को पालतू बनाया। मानव ने धीरे धीरे नए जो चारागाह की खोज की, आगे बढ़ा और मानव पशुओं को लेकर के समतल जो भूभाग थे, समतल भूभाग से पर्वतीय जो क्षेत्रों में प्रवास करने लगा। और पर्वतीय क्षेत्र से हम देखें जो समतल जो भाग थे, इस भाग के अंदर ये प्रवास करने लगा। इस गतिविधि को समतल भाग से पर्वतीय और पर्वतीय से समतल भूभाग, इस तरह की जो गतिविधि होती है, इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो कई लोग हैं, कई जातियां हैं जो इस तरह का व्यवसाय करती है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। जैसे भारत के अंदर हम देखें या हिमालय क्षेत्र के अंदर देखें हम, तो भारत के हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हम देखें तो गुर्जर, बकरवाल और गद्दी, भूटिया, इस तरह का जो प्रवास है इन जातियों के द्वारा किया जाता है। तो भारत के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, तो भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हम देखें गुर्जर, बकरवाल और गद्दी, भूटिया के द्वारा इस तरह का प्रवास किया जाता है। लोगों ने कई तरह के जो पशुओं को पालतू बनाया। तो अधिकांश कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया? जैसे समतल जो भूभाग थे, तो समतल भूभागों के अंदर मानव ने गाय, बैल, भेड़, बकरी, इस तरह के पशुओं को पाला। और इसी तरह से हम देखें जो पर्वतीय जो क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर याक, लामा पशु जो थे, इन तरह के पशुओं को पाला। ध्रुवीय जो क्षेत्र थे, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर हम देखें रेनडियर जो पशु है, इनको पाला जाता। तो अभी हमने देखा
चलवासी पशु चारण के बारे के अंदर एक बार फिर पुनः सुन ले कि चलवासी पशु चारण क्या होता। तो चलवासी पशु चारण का मतलब जब मानव ने आखेट पर निर्भर रहने वाले लोगों ने जब ये महसूस किया, जब मानव आखेट के ऊपर निर्भर रहता था, शिकार के ऊपर निर्भर करता था, जब उसको ये महसूस हुआ कि केवल आखेट से अपना जीविका उपार्जन नहीं हो सकता, अपना भरण पोषण नहीं हो सकता, तब उसने पशुओं को पालना या इस तरह का व्यवसाय करना प्रारंभ किया। और विभिन्न जलवायु जो दशाएं थी, जलवायु जो क्षेत्र थे, वहां पर उन पशुओं को पाला और उनको पालतू बनाया। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण देखें तो वर्तमान तकनीकी विकास के कारण इस तरह का जो व्यवसाय है, ये व्यापारिक जो स्तर है, व्यापारिक स्तर के ऊपर ये व्यवसाय किया जाता है। इसके क्षेत्र बताए हमने कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र बताए कि इस तरह का चरवासी जो पशु चारण है, पहला जो क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला है, पहला क्षेत्र। दूसरा हमने क्षेत्र बताया यूरोप और एशिया के जो 15 जो प्रदेश हैं इस क्षेत्र के अंदर। तीसरा एक और क्षेत्र बताया हमने दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में मेडागास्कर जो द्वीप है, इस मेडागास्कर द्वीप के ऊपर पशुओं को पाला जाता है। नए चारागाह की खोज के अंदर जो पशु पालक जो लोग थे, समतल भूभाग से पर्वतीय क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों से समतल भूभाग के ऊपर प्रवास करने लगे। तो इस तरह की जो गतिविधि थी, इस तरह की गतिविधि को हम ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो व्यवसाय है किसके द्वारा किया जाता। तो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मोटे तौर पर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये विभिन्न जातियां हैं, इन जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहती है। ये जो जातियां हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, इस तरह का प्रवास इन लोगों के द्वारा किया जाता है। अधिकांश जब किस तरह के पशुओं को पाला जाता है तो मैदानी भूभाग के अंदर हम देखें गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, ये मोटे तौर के ऊपर पशुओं को पाला जाता है। इसके अलावा हम देखें जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर यॉक और लामा जैसे जो पशु हैं इनको पाला जाता है। इसके अलावा जो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर हम देखें जो रेंडियर जो पशु हैं इनको पाला जाता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम देखें जो पशु चारक हैं, चरवासी पशु चारक, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है और इनके उपयोग में लाए गए क्षेत्रों के अंदर कमी हो रही है। तो इसके कुछ कारण हैं, मोटे तौर के ऊपर हम देखें 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, तो इसके द्वारा भी जो पशु जो चारकों की जो संख्या है वो कम हो रही है। दूसरा, कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की जो योजना उनको बनाना, इसकी वजह से भी जो पशु हैं, चरवासी पशु हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। कल इसके आगे आपको बताएंगे।